आज है 4 जून 2021 फ्राइडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिमप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इस स्टॉक ने अब तक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, चाहे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो, और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक आगे भी अच्छे रिटर्न देगा। बैलेंस शीट पर एक डेब्ट फ्री कंपनी है। क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल ईयर 2021 के नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए हैं, पर बात यह है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, गिरता है तो गिरावट भी ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसे स्टॉक में जो स्मॉल कैप के होते हैं उनमें शॉर्ट टर्म में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करके लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स को प्ले करने से पहले, उनसे पोजीशन बनाने के पहले उनमें जो रिस्क है उस रिस्क को भी देख लेना चाहिए कि हम उस रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, मार्केट की गिरावट में गिरते भी ज़्यादा है, और जब मार्केट तेज होता है तो मार्केट की तेजी में बढ़ते भी ज़्यादा है। इसलिए स्मॉल कैप लार्ज कैप और मिड कैप के कंपेयर में ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो आप अपनी रिस्क को ध्यान में रखकर स्मॉल कैप में निवेश कीजिए। और अगर आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है तो आप टिमप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया का एनालाइज कर सकते हो, इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। आज के दिन में इस स्टॉक ने 0.10% का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 0.10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 0.61% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 32.83% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 128.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में तो पैसे डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 12.60% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इतने इम्प्रेसिव रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं। और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 229.08% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने एक साल में पैसे डबल से तो ज़्यादा किए ही है, और 10 साल में भी इस स्टॉक ने 229% का रिटर्न दिया है। ये स्टॉक अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, उसके बावजूद भी इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन क्योंकि ये स्मॉल कैप है तो इसमें लंबे दूरी के लिए पोजीशन बनाना जरूरी है। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए प्ले नहीं कर सकते। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 45.20 पर होता है। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 60.30 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 68 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 84.05 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 253.35 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 140.25 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 142.75 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही मामूली रिटर्न। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 161.65 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। और इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है 203.30 पर। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं कि जनवरी 2014 में ये स्टॉक सिर्फ 45.20 पर क्लोजिंग दिया था, और आज के ट्रेडिंग डे में इस समय स्टॉक ट्रेड हो रहा है 203.45 पर। तो ओवरऑल इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है कि स्टॉक 45 से 203.45 तक इस समय पहुंचा है। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले हमको इस तरह के स्टॉक की वॉलेटिलिटी को भी समझना चाहिए कि यह स्टॉक जनवरी 2018 में 324.70 का हाई बनाता है। 320
4.70 का हाई बनाने के बाद में इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है और मार्च 2020 में यह स्टॉक लो बनाता है 55.65 का, यानी ये 300 रुपये से सिर्फ 55 रुपीज़ पर एक समय यह स्टॉक आ गया था। तो शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाने से पहले आप इस तरह की जो गिरावट होती है उस गिरावट को भी समझिए, उस गिरावट का जो रिस्क है उस रिस्क को भी कंसीडर करिए और उसके बाद में आप पोजीशन बनाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होते हैं, गिरते हैं तो गिरावट भी ज़्यादा होती है और जब मार्केट बढ़ता है तो स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अगर कंपनी अच्छी होती है, क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे होते हैं, डेब्ट फ्री कंपनी होती है, तो इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है, चाहे बीच बीच में वॉलेटिलिटी कितनी भी रही हो, एट लास्ट कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न देने में सक्सेस हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो पोजीशन बनाने से बचना चाहिए स्मॉल कैप में। लॉन्ग टर्म के लिए आप पोजीशन बना सकते हो अगर कंपनी अच्छी है स्मॉल कैप के अंडर में। द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे ये देखेंगे। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल इनकम मार्च 2020 में 47,919.06 लाख और मार्च 2021 में 76,286.37 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप। पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो 62,190.85 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी जंप है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत अच्छी जंप है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 2,712.04 लाख, 2021 में 5,615.59 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड था 3,282.07 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत बड़ी जंप, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में और भी बड़ी जंप है। ईपीएस मार्च 2020 में 2.51, मार्च 2021 में 5.37, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ईपीएस था 3.14, ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छी जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप। तो यहाँ पर कंपनी ने जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में बहुत अच्छी जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 741.30 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कुछ भी नहीं है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 218.33 करोड़, पहले 32.78 करोड़ था, उसके बाद में 20.56 करोड़ और अब 218.33 करोड़। तो कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी बहुत अच्छा है और टोटल असेट्स 1355.69 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की जो सिचुएशन है वो 5 स्टार है, एक 5 स्टार बैलेंस शीट है कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है, चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो, एक डेब्ट फ्री कंपनी है। तो काफी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बैलेंस शीट के ऊपर इस कंपनी की। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2128.94 करोड़ है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, ईपीएस 9.38 का है, पीई 21.78 का है, पीबी 2.53 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.60% का है। फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक शानदार कंपनी है। प्रमोटर के पास में 74.96% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 25.04% का स्टेक है। प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो बैलेंस शीट के ऊपर एक डेब्ट फ्री कंपनी है। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के नतीजे काफी शानदार आए हैं और इस स्टॉक ने रिटर्न भी काफी अच्छे दिए हैं। 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 45 के लगभग हुआ था और इस समय स्टॉक 203-204 पे ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं और अपने हाई से ये स्टॉक काफी नीचे ट्रेड इस समय हो रहा है। तो एक तो काफी नीचे के लेवल पे स्टॉक मिल रहा है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने
बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं और पिछले 10 साल में भी इस स्टॉक ने 200% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और इस स्टॉक में रिटर्न देने का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल नज़र आता है। तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, वॉलेटाइल स्टॉक है। पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी रिस्क को कंसीडर कीजिए और उसके बाद में पोजीशन बनाइए। तो किसी भी तरह की पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।